सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कवि सत्य कहते हैं कि नारी स्वभाव सब भांति से अगम अथाह और गुप्त है। अपनी परछाई को चाहे दर्पण में कोई पकड़ ले, पर स्त्री की गति जानी नहीं जाती। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। अग्नि में क्या नहीं जल सकता, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और संसार में काल किसको नहीं खाता है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया, क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। कोई कहता है राजा ने अच्छा नहीं किया जो कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके सब दुखों के पात्र हुए, स्त्रीवश हो ज्ञान और गुण नाश कर दिए। कोई चतुर जो धर्म मर्यादा को जानते हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। तब एक दूसरे से शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कहानी को कहते हैं। कोई कहता है इसमें भरत की भी सलाह है, कोई सुनकर उदास हो जाते हैं। कोई कानों को, मूंद जीभ को दांतों से दबा कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। राम जी तो भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे अग्नि के कण बरसावे और अमृत भले ही विष के तुल्य हो जावे, परंतु भरत जी स्वप्न में भी रामचंद्र जी के प्रतिकूल कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मच गई, सबको सोच है, हृदय में कठिन दाह है और उत्साह मिट गया। विप्र वधु और कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी जो कैकई को अति प्यारी थी, वे उसके शील की प्रशंसा कर सीख देने लगी, पर उसको वे वचन बाण जैसे लगने लगे। वे बोली, तुम सदा कहती थी कि मुझे राम के समान भरत प्रिय नहीं है। यह जगत जानता है, सहज ही राम पर प्रेम करती हो, फिर आज किस दोष से वन देती हो। कभी सोतिया दाह नहीं किया, तुम्हारे प्रेम और विश्वास को सब देश जानता है। अब कौशल्या ने क्या बिगाड़ा है जो तुमने नगर भर में वज्र मारा है। सोचो तो सही, क्या सीता जी पति के संग को छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण घर रहेंगे? भरत जी क्या नगर का राज भोगेंगे? राजा क्या बिना राम के जी सकेंगे? ऐसा मन में विचार क्रोध त्याग दो, शोक और कलंक का निशाना मत बनो। भरत को अवश्य युवराज दो, परंतु राम को वन में भेजने का क्या काम है। राम राज्य के भूख नहीं है, वे तो धर्म धुरंधर और विषय रस को से उदासीन है। राम घर को त्याग गुरु के यहाँ रहें, यह दूसरा वर राजा से मांग लो। जो तुम हमारा कहा ना मानोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कोई हंसी की हो तो उसे प्रकट करके बता दो। राम जैसा पुत्र क्या वन के योग्य है? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उठो और शीघ्र ही वह उपाय करो जिससे शोक और कलंक का नाश होवे। जिस प्रकार शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल का पालन करो और हट करके राम को बन जाने से फेरो। दूसरी बात मत चलाओ। जैसे सूर्य बिना दिन, प्राण बिना शरीर और चंद्रमा बिना रात्रि होती है, ऐसे ही श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, अपने मन में समझ लो। सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मधुर और परिणाम में हितकारी थी, परंतु उस खोटी कुबरी द्वारा सिखाई हुई कैकई ने कुछ भी ध्यान न दिया। कैकई उत्तर नहीं देती, दुस्सह क्रोध से रूखी हो रही है और ऐसे देखती है मानो भूखी सिंहनी हिरणियों की ओर देखे। सब सखियों ने रोग को असाध्य जान छोड़ दिया और उसे मंद बुद्धि तथा अभागी कहती हुई चली गई। राज्य करते इसको दैव ने नष्ट कर दिया। इसने ऐसा किया जैसा कोई नहीं करेगी। इस प्रकार नगर के नर नारी विलाप करते हुए उस कुचालिनी को गाली देते हैं। लोग विषम ज्वर से जले हुए उसास लेकर कहते हैं कि बिना राम के जीने की क्या आशा है। सब प्रजा विकल है, जैसे जलचर जीव जल के सूखने पर होते हैं। सभी स्त्री पुरुष अति दुखी हैं। रामचंद्र जी अपनी माता के पास गए
मुख प्रसन्न और चित्त में चौगुना उत्साह है, पर मन में सोच है कि कहीं राजा रख ना ले। रामचंद्र जी तो पकड़े हुए नए हाथी हैं और राज्य तिलक बेड़ी के समान है। वे वन को जाना सुनकर अपने को बंधन से छूटा जान हृदय में अति प्रसन्न है। रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ प्रसन्न हो माता के चरणों में मस्तक नवाया। माता ने आशीर्वाद दे हृदय से लगा लिया और गहने तथा वस्त्र न्यौछावर किए। माता बार बार मुख चूमती है, प्रेमाश्रु भर आए, शरीर पुलकित हो गया। फिर गोदी में बिठाकर छाती से लगाया। स्तनों से प्रेम रस का सुंदर दूध टपकने लगा। उनका प्रेमानंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो दरिद्री ने कुबेर की पदवी पाई है। माता आदर के साथ सुंदर मुख को निरख मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुंदर सुख की सीमा और जीवन के लाभ को पूर्ण अवधि है। जिस लगन को नगर के स्त्री पुरुष अति आतुर हो ऐसे चाहते हैं, जैसे प्यासे चातक चातकी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे प्यारे, मैं बलि जाऊं, तुम शीघ्र नहाओ और जो इच्छा हो थोड़ा मीठा खा लो। तब हे भैया पिता के पास जाना। बड़ी देर हुई, माता बलैया लेती है। माता के वचन सुनकर जो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जिनमें सुख रूपी मकरंद भरा है, राजलक्ष्मी जड़ है, उसको देखकर भी राम जी का मन नहीं भूला। धर्म धुरंधर श्री राम धर्मगति जान माता से अति मीठे वचन बोले, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा कार्य होगा। हे माता, मन में प्रसन्न हो आज्ञा दीजिए, जिससे मन वन यात्रा में आनंद मंगल हो। हे माता, स्नेहवश हो, मत डरो, तुम्हारी कृपा से सब आनंद होगा। 14 वर्ष वन में निवास कर और पिता के वचनों का प्रतिपालन कर, फिर लौटकर तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा। तुम अपने मन को उदास मत करो। राम के नम्र वचन माता के हृदय में बाण से लगे और दर्द करने लगे। शीतलवाणी सुनकर माता सहम कर सूख गई, जैसे जवासा वर्षा के जल से सूख जाता है। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो सिंहनाद सुन हिरनी सहम गई। आंसू भर आए, शरीर कांपने लगा, मानो मछली मांजा खाकर व्याकुल हो गई हो। माता पुत्र के मुख को देख धैर्य धर गदगद हो बोली, हे पुत्र, तुम तो पिता के प्राणों से प्यारे हो। वे तुम्हारे चरणों को देख देख कर नित प्रसन्न रहते हैं। राज्य देने को शुभ दिन साधा था, किस अपराध से वन जाने को कहा। हे पुत्र, मुझे कारण सुनाओ, सूर्यवंश के लिए कौन अग्नि रूप हुआ। तब राम का रुख देख मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। इस वृतांत को सुन माता गूंगे के समान चुप रह गई। उनकी दशा वर्णन नहीं हो सकती, न रख सकती है और न जाने को कह सकती है। दोनों प्रकार से हृदय में दारुण दुख है। चंद्रमा लिखना था पर राहु लिख गया। विधि गति सदा टेढ़ी है। धर्म और स्नेह दोनों ने मति घेर ली। उनकी सांप छछुंदर किसी दशा हो गई। वे सोचने लगी, हट करके पुत्र को रखो तो धर्म जाता है और बंधु विरोध होता है। बन जाने की कहूँ तो भी बड़ी हानि है। अतः रानी संकट और सोचवश हो गई। चतुर रानी ने स्त्री धर्म समझ भरत और राम दोनों पुत्रों को समान जान सीधे स्वभाव से रामचंद्र जी की माता भारी धीरज धर बोली, हे पुत्र, मैं बलि जाऊं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा मानना सब धर्मों का टीका है। और राजा ने राज देने की कहकर बन दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत राजा और प्रजा को भारी कष्ट होगा। हे पुत्र, जो केवल पिता की आज्ञा है तो माता को बड़ी जान मत जाओ। यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हें 100 अयोध्या के समान है। वन के देवता पिता और वन देवी माता होगी। पक्षु पक्षी चरण कमल के सेवक होंगे। राजा को अंत में वनवास उचित है, पर तुम्हारी अवस्था देख मन में दुख होता है। हे राम, वन बड़भागी है और अयोध्या अभागिनी है, जो इसे तुमने छोड़ दिया। हे पुत्र, मैं कहूँ कि मुझे भी संग ले चलो तो तुम्हारे हृदय में
स्नेह होगा। हे पुत्र, तुम सबके परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता वन को जाऊं, और मैं ये सुनकर बैठी हुई पछताती हूँ। यह विचार झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती हूँ, परंतु मैं तुम्हारी बलि जाती हूँ कि माता का नाता मानकर मेरी याद मत भूल जाना। झूठा स्नेह इस कारण कहा कि तुम्हारा मन गमन सुनकर भी हृदय नहीं फटता। हे पुत्र, सब देवता और पितर नेत्रों के पलक की तरह तुम्हारी रक्षा करे। वनवास की अवधि ही जल है, कुटुंबी मछली है, तुम दया सागर हो और धर्म धुरीण हो। ऐसा विचार वही उपाय करना जिससे सबके जीते ही आ मिलो। मैं बलि जाती हूँ, तुम जन कुटुंब और गांव को अनाथ कर सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्य फल बीत गए, यह कठिन काल विपरीत हो गया। इस भांति विलाप कर चरणों में लिपट गई और अपने को परम अभागिनी जाना। हृदय में दुसह दुख व्याप गया। उस समय का विलाप कहा नहीं जाता। श्री राम ने माता को उठा हृदय से लगा मीठे वचन कहकर समझाया। उसी समय सीता जी ये समाचार सुन अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर झुकाकर बैठ गई। सास ने आशीर्वाद दिया, किंतु उसे अति सुकुमारी देख अकुला गई। रूप की राशि पति के प्रेम में मग्न सीता जी नीचा मुख किए सोचने लगे। प्राणनाथ वन जाना चाहते हैं, किस पुण्य से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। विधाता की गति जानी नहीं जाती। सीता जी चरणों के नखों से पृथ्वी पर लिखती है। उनके नुपुरों का मधुर शब्द ऐसे होता है कि मानव नुपुर प्रेम वश कहते हैं कि सीता के चरण हमको न छोड़े। सीता जी को आंसू बहाती हुई देखकर राम जी की माता बोली, हे तात सुनो, सीता सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबी जनों सभी को प्यारी है। इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यवंश के सूर्य हैं तथा पति सूर्यवंश रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान है। रूप की राशि गुणवती मेरी प्यारी पुत्रवधू है। मैंने जानकी से नेत्र की पुतली के समान प्रीति बढ़ाई है। इसे मैं प्राणों से अधिक प्यारी रखती हूँ। मैंने इसको कल्प लता के समान सींचकर बड़े चाव से पाला है। लता के फूलते फलते समय ब्रह्मा टेढ़ा हो गया, जाना नहीं जाता इसका परिणाम क्या होगा। सीता ने पलंग सिंहासन हिंडोला को छोड़ कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। इसे मैं संजीवनी जड़ी के समान देखती हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को नहीं कहती। वह सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे राम, इसे क्या आज्ञा है। चंद्र किरणों की रसिक चकोरी सूर्य की ओर कैसे नेत्र मिला सकती है। वन में हाथी, सिंह, राक्षस और बहुत से दुष्ट जीव जंतु फिरा करते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में संजीवनी बूटी भी शोभित होती है। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।